विद्यार्थियों, अध्ययन और अध्यापन के क्रम में आज हम सभी काव्यखंड के वाक पाठ का अध्ययन करेंगे। उस कविता का सस्वर वाचन करेंगे। प्रस्तुत पाठ की कवित्री हैं ललद्यद। आइए हम सभी कवित्री के जीवन परिचय के बारे में पढ़ें। विद्यार्थियों, आइए हम कवित्री के जीवन परिचय के बारे में पढ़ें। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवयित्री ललद्यद का जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पंपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में प्रमाणिक जानकारी नहीं मिलती। ललद्यद को ललेश्वरी, लला तथा लल योगेश्वरी और ललारिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। उनका देहांत सन 1391 के आसपास माना जाता है। ललद्यद की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। वाक का अर्थ है वाणी, शब्द या कथन। यह 4 पंक्तियों में बद्ध कश्मीरी शैली की गेय रचना है। जिस प्रकार ब्रजभाषा के रसखान के सवैये और छंद हम पढ़ते हैं, उसी प्रकार से कश्मीरी भाषा में वाक शैली में गेय रचना होती है। ललद्यद की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह कश्मीर में ललद्यद के वाक प्रसिद्ध हैं। अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित ललद्यद की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताऊपन भाषा, संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। यही कारण है कि ललद्यद की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित है। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती हैं। विद्यार्थियों, कवयित्री के जीवन परिचय के पश्चात आइए हम वाक भाग 1 का सस्वर वाचन करते हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हूँ, घर जाने की चाह घेरे। विद्यार्थियों, प्रस्तुत काव्यांश में आए हुए कठिन शब्दों का अर्थ इस प्रकार है। रस्सी कच्चे धागे की शब्द का अर्थ है कमजोर और नासवान सहारे। नाव शब्द का अर्थ है जीवन रूपी नाव। कच्चे सकोरे शब्द का अर्थ है स्वाभाविक रूप से कमजोर। विद्यार्थियों, प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक क्षितिज के अंतर्गत संकलित कश्मीरी संत कवयित्री ललद्यद की रचनाओं वाक से उद्धृत है। इस वाक में कवयित्री ने अपनी निराशा से उत्पन्न पीड़ा का बोध कराया है। यहाँ कहा गया है कि मनुष्य का जीवन कच्ची मिट्टी से निर्मित घड़े के स्वरूप है। जैसे कच्ची माटी के सकोरे ग्रामीण क्षेत्रों में जल पीने के लिए प्रयोग होने वाला एक बर्तन में पानी नहीं ठहरता, वैसे ही यहाँ जीवन को माना गया है। बिना ईश्वर प्रेम रूपी प्रेमाग्नि में तपे मनुष्य का जीवन अपूर्ण और खंडित कहलाता है।
सांसारिक मोह माया से युक्त हो भव सागर में प्रवेश करना सबसे बड़ी सिद्धि बताई गई है। यहाँ कवयित्री ने अपने आप को कच्चा धागा मान लिया है और आशान्वित हैं कि कभी तो ईश्वर उसकी पुकार सुनकर उसे शांति और मुक्ति देंगे। उसका पूर्ण विश्वास है कि इस साधन रूपी कच्चे धागे से भव सागर में तैरती उसकी नैया को एक न एक दिन डूबने से बचा देगा। एक कुशल माझी के ही बस की बात है। कवयित्री का पूर्ण विश्वास है कि केवल ईश्वर ही उसकी इस आवश्यकता को पूर्ण कर सकते हैं। मनुष्य का स्वभाव स्वयं में संकालु प्रवृत्ति का है, अतः वह कहती हैं कि मुझे ईश्वर की शरण में जाना है। उसकी अति शीघ्र वहाँ जाने की इच्छा सशक्त होकर उसे व्याकुल कर रही है। कवयित्री ने यहाँ ईश्वर प्रेम को पाने की अपनी आतुरता, अपनी व्याकुलता को व्यक्त किया है। उनका आशावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत काव्यांश में प्रदर्शित हुआ है। कश्मीरी भाषा का अनुवादित रूप है यह काव्यांश। कवयित्री ने वाक शैली में रचना किया है। भाव सागर पार में अनुप्रास अलंकार दृष्टिगत होता है। रह रह में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है।